हेलो स्टूडेंट्स, फोटोकेमिस्ट्री में आज हम करेंगे जेबलॉन्स्की डायग्राम। क्या है ये जेबलॉन्स्की डायग्राम और इनकी क्या इम्पोर्टेंट है फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस में, उसे हम आज करने जा रहे हैं। जेबलॉन्स्की डायग्राम, ये देखिए, जब भी किसी मॉलिक्यूल पे लाइट रेडिएशन पड़ती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं। ठीक है, ये है ग्राउंड स्टेट जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, और पेयर्ड है तो ये ऑपोजिट स्पिन में है। तो अब हम इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी देखेंगे और उसका फॉर्मूला है 2s+1। ठीक है, दोबारा से बताती हूँ कि जब मॉलिक्यूल पे रेडिएशन पड़ रही है, लाइट रेडिएशन, तो इलेक्ट्रॉन जो उसके हैं वो एक्साइटेड लेवल पे जा रहे हैं, उत्तेजित अवस्था में जा रहे हैं। तो पहले इलेक्ट्रॉन है यहाँ ग्राउंड स्टेट पे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में है तो ये इनकी स्पिन है। ठीक, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे जिसका फॉर्मूला है 2s+1। तो यहाँ इनकी स्पिन जो टोटल है वो है 0। s क्या है? 0, क्योंकि ये ऑपोजिट स्पिन में है। इस वाले इलेक्ट्रॉन की स्पिन है हाफ, इसकी भी हाफ, लेकिन क्योंकि दोनों ऑपोजिट है माइनस होके आ जाएगी स्पिन 0। ठीक है, और जब हम करेंगे 2s+1 तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हो जाएगी 1। तो इस केस में क्या हो गई? 1। उसको कहते हैं सिंगलेट, और ये क्योंकि ग्राउंड अवस्था है, ग्राउंड, तो इसको बोलेंगे ग्राउंड सिंगलेट स्टेट। ठीक है, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, और इसको हम हिंदी में कहेंगे मूल एकक अवस्था। मूल एकक अवस्था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक्साइट हुआ इलेक्ट्रॉन, तो इसको इतनी जल्दी हो जाता है कि इसको टाइम ही नहीं मिला कि इस स्पिन को चेंज करने का। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें से एक एक्साइट होकर इधर आ गया, ऊपर वाली शेल में आ गया, उत्तेजित अवस्था में आ गया, लेकिन दोनों की स्पिन अभी भी ऑपोजिट है। ठीक है, तो इसकी हाफ स्पिन, इसका हाफ स्पिन कैंसिल हो जाएगा, तो s आ जाएगा 0 और 2s+1 आ जाएगा 1। तो ये हो जाएगी उत्तेजित एकक अवस्था, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट। ठीक, अब यहाँ पर जो है, यहाँ आके जब वो एक्साइटेड हुआ तो उसकी स्पिन चेंज हो गई। तो इस दोनों में इसकी हाफ है स्पिन, इसकी हाफ है, दोनों की प्लस हो जाएगी। ठीक है, जुड़ जाएगी। तो अब इसकी स्पिन हो जाएगी 1 दोनों की मिला के, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी का क्या फॉर्मूला है? 2s+1। तो 3 हो जाएगी इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ट्रिपलेट स्टेट हो जाएगी। तो ये हो जाएगी एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, उत्तेजित अवस्था लेकिन ट्रिपलेट हो गई है ना, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आ गई। तो आपको ये चीज़, बेसिक चीज़ समझ आ गई। ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, मूल एकक अवस्था, उत्तेजित एकक अवस्था और उत्तेजित त्रिक अवस्था। ठीक है, ग्राउंड सिंगलेट स्टेट, एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट एंड एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। यहाँ दोनों अपोजिट स्पिन है, यहाँ अपोजिट स्पिन है, यहाँ दोनों सेम स्पिन है, तो प्लस हो जाएगा। ठीक, ये देखिए, यहाँ भी वही है, सिंगलेट एंड ट्रिपलेट स्टेट्स। इन मॉलिक्यूल्स ऑल इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट आर पेयर्ड विद ईच मेंबर ऑफ द पेयर पोजेसिंग एन ऑपोजिट स्पिन। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में दोनों पेयर्ड हैं। In one of the electron is, if one of the electron is promoted to another orbital of higher energy, उच्च ऊर्जा पे अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है, the promoted electron is no longer constrained by the Pauli principle and may pose either a parallel or opposite spin. अब इसकी parallel spin भी हो सकती है और opposite spin भी हो सकती है. If a molecule contains two unpaired electron of the same or parallel spin, it is called triplet. मैंने आपको बता दिया, ये देखो इन दोनों की स्पिन एक जैसी है, तो ये है ट्रिपलेट स्टेट। If a molecule contains two unpaired electrons of opposite spin, it is called a singlet state. ये दोनों अलग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑपोजिट स्पिन के हैं, तो ये आ जाएगी सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट।
अब ये है जैवलॉन्स की डायग्राम। अब ये बताता है कि कैसे एक्साइटेशन होती है, कैसे फ्लोरेसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस का फॉर्म प्रोसेस होता है। तो देखिए, यहाँ से सिंगलेट ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन प्रोमोट होके कहीं भी जा सकता है। ये उत्तेजित अवस्था है, S1, S2, S3, S4, बहुत सारी आगे उत्तेजित अवस्था है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो मान लिया इलेक्ट्रॉन यहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब किया और आ गया S2 उत्तेजित अवस्था या एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहाँ आ गया? S2 में, S0 से, ग्राउंड स्टेट से। ठीक है, अब ये वापस आएगा, जो भी आ गया है इलेक्ट्रॉन, अब ये यहाँ से वापस आएगा तो ये सीधा नीचे नहीं आएगा S0 पर, तो ये पहले आएगा यहाँ से S1 पे। ठीक, ये भी एक्साइटेड अवस्था है लेकिन इससे कम ऊर्जा की है, कम एनर्जी की है। तो ये S2 से किस में आएगा? S1 पे। तब जो S1 पे आएगा तो जो हीट निकले, वो जो एनर्जी निकलेगी वो हीट की फॉर्म में निकलेगी, और इसको हम इंटरनल कन्वर्जन भी कहते हैं। क्या कहेंगे? इंटरनल कन्वर्जन। ठीक, अब इसके बाद जो फिर S1 से S0 में आएगा तो जो एनर्जी निकलेगी वो लाइट की फॉर्म में निकलेगी, तो उसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी दी जाएगी तो वो एक्साइट होके S1 या S2 कहीं भी आ सकता है। S2 में माना आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन पहले S2 से S1 में आएगा, तो जो एनर्जी चेंज होगी वो हीट की फॉर्म में होगी, इसको बोलेंगे इंटरनल कन्वर्जन। ठीक है, अब ये वापस जब S1 से S0 में आएगा तो इसको बोलेंगे फ्लोरेसेंस, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी है वो लाइट की फॉर्म में निकलेगी और हमें वो ग्लो करता हुआ नजर आएगा। ठीक, तो ये तो हो गया फ्लोरेसेंस। अब और ये जो टाइम होता है इसको यहाँ से यहाँ आने में, तो वो लगता है 10⁻⁻8 सेकेंड, इतनी जल्दी हो जाता है ये। अब हम आते हैं, अब मैं आपको एक और डायग्राम भी दिखाती हूँ। ये यहाँ पर ट्रिपलेट स्टेट्स भी होती हैं बीच में, कम एनर्जी की, बीच में यहाँ पर जैसे S0 से S1 यहाँ पर गया, ये सिंगलेट स्टेट है, और इसके बीच में ये ट्रिपलेट स्टेट भी आपको दिख रही है। ठीक, तो यहाँ पर एक इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी फॉस्फोरेसेंस के केस में। फॉस्फोरेसेंस के केस में एक इलेक्ट्रॉन S0 से S1 या S2 में गया, वो S1 में आया, उसके बाद वो ट्रिपलेट स्टेट में गया, तो इसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, और इससे टाइम लैग आ जाएगा, और उसके बाद फिर ये ग्राउंड स्टेट में आएगा फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस के फिनोमेना में ये होगा और फ्लोरेसेंस के फिनोमेना में ये होगा, तो इसके अंदर इंटर क्रॉसिंग आ जाएगी। अब ये जो मैंने बताया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से S1 या S2 में गया, तो और वापस S2 से S1 में आया, तो वहाँ पर लाइट जो एनर्जी थी वो हीट की फॉर्म में निकली, उसको कहते हैं नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। जहाँ पे रेडिएशंस नहीं निकली, हीट की फॉर्म में निकली, नॉन रेडिएटिव ट्रांजिशन। और जब ये वाली है, ये है फ्लोरेसेंस। और क्लियर देखो, यहाँ पर ग्राउंड स्टेट से लाइट एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन जा रहा है S2 में, ये है सिंगलेट स्टेट्स, और इसके बीच में अब आपको ये देख रही हैं, ये सब ट्रिपलेट स्टेट दिख रही है यहाँ पर, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट, ये है ट्रिपलेट स्टेट। ठीक, तो इस डायग्राम में भी आप समझ लो, हमने लाइट डाली और इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से ग्राउंड स्टेट से, ये S2 में गया। ठीक, S2 में चला गया एक्साइटेड सिंगलेट स्टेट में, उत्तेजित एकक अवस्था में। अब ये जल्दी से वापस नीचे आया, S2 से कहाँ आया? S1 में। ठीक, इसको बोलते हैं नॉन रेडिएटिव, और यहाँ ये हीट की फॉर्म में एनर्जी निकल गई। अब उसके बाद वो यहाँ से यहाँ आया, S1 से S0 में आया, ये इसको बोलते हैं फ्लोरेसेंस। ठीक, और यहाँ से ये जो यहाँ से यहाँ आ रहा है, इसको बोलते हैं इंटरनल कन्वर्जन। अब जब फॉस्फोरेसेंस हुआ तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आकर फिर
यहाँ ट्रिपलेट स्टेट में चला गया, एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट में, और ट्रिपलेट स्टेट से फिर जब ये वापस आया तो इसको बोलते हैं फॉस्फोरेसेंस। ठीक है, तो ट्रिपलेट स्टेट में गया फॉस्फोरेसेंस में, और वहाँ पर सिर्फ सिंगलेट टू सिंगलेट ट्रांसफ़र हुआ फ्लोरेसेंस में, लेकिन यहाँ पर सिंगलेट टू ट्रिपलेट हुआ और फिर ट्रिपलेट टू ग्राउंड स्टेट हुआ। समझ गए आप? और ये जो चेंज था इसको बोलते हैं इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। As triplet state is have much longer lifetime than singlet state, some as long as an hour, phosphorescent persist even after the removal of absorbed radiation. समझ आ गई? ट्रिपलेट स्टेट की जो लाइफ है वो लॉन्गर है, लंबी लाइफ है, तो इसीलिए फॉस्फोरेसेंस रहता है। जब हम एब्जॉर्ब रेडिएशन हटा देते हैं उसके बाद भी फॉस्फोरेसेंस रहता है, क्योंकि इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा लंबी है। तो फॉस्फोरेसेंस हमने लाइट डाली तब तक, तो फ्लोरेसेंस तो तब तक रहता है जब तक हमने लाइट डाली हुई है, लेकिन फॉस्फोरेसेंस जब हम लाइट हटा लेते हैं उसके बाद भी वो सब्सटेंस में फॉस्फोरेसेंस रहता है, ग्लो करता रहता है वो। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट स्टेट की लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। ठीक है। Now that the fluorescence involve a radiative transition between two states of the same multiplicity, usually two singlets. Fluorescence में क्या होता है? दो singlets के बीच में ही ट्रांसफर होता है, जबकि phosphorescence arise due to a radiative transition between two states of different multiplicity, usually triplet to singlet. यहाँ पर singlet to triplet आया, फिर यहाँ triplet to singlet ट्रांसफर हुआ। ठीक है। Hence, the frequency emitted during fluorescence and phosphorescence are smaller, or wavelengths are longer than that of the light absorbed for excitation. अब यहाँ पर जो एनर्जी निकल रही है, लाइट जो निकल रही है यहाँ से वापस आ रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी कम है या उसकी जो वेवलेंथ है वो ज़्यादा है। जो लाइट बाहर निकल रही है, जो लाइट एब्जॉर्ब की गई थी, ये देखो, ये जो एब्जॉर्ब की गई लाइट है इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है। लेकिन जो लाइट यहाँ निकल रही है इसकी फ्रीक्वेंसी कम है, मतलब इसकी एनर्जी कम है, और वेवलेंथ ज़्यादा है, तो इसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, क्योंकि स्टेप्स में निकल रही है तो इसकी एनर्जी कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो इस तरह आपको पता चला कि फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस को कैसे हमने जैवलॉन्स की डायग्राम से हमने आपको समझाया, और आपको मैं आशा करती हूँ समझ गया होगा। देखिए फ्लोरेसेंस में कैसे एक्साइटेशन सिंगलेट टू सिंगलेट है, और फॉस्फोरेसेंस में ट्रिपलेट स्टेट भी होती है। एक मास्क बना हुआ है जैवलॉन्स की डायग्राम का।